हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। पिछली वीडियो में हमने भी कुछ इसके एग्जांपल डिस्कस किए थे। उन्हीं में से एक और प्रॉपर्टी है इसकी रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। ठीक है, तो आपके पास ये एक एराइल ईथर है और बिल्कुल जैसे आपने फिनोल वाले केस में पढ़ा था, फिनोल में क्या था, यहाँ पे OH था तो रेजोनेंस आप दिखाते थे वहां पे, तो यहाँ पे भी आपने ऐसे करना। देखो जो तुम्हारा ये OR ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी कि आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? ऑर्थो पैरा पे भेजेगा। अब वो कैसे भेजेगा उसको समझते हैं। देखो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये आगे भेजेगा, इसे शिफ्ट करेगा। इसका यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। बाकी चीजें एज इट इज आपने दिखाना है, ठीक है। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और सिंगल का क्या हो जाएगा? डबल। अब आगे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये आगे शिफ्ट होंगे तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे यानी कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड पहले से था। ये ऑक्सीजन OR फिर दोबारा से यहां से आगे शिफ्ट होगा और ये आगे शिफ्ट होगा कार्बन पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ऑक्सीजन R+। दोबारा से फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे शिफ्ट होगा, फिर ये आगे जाएगा तो यानी कि यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड पहले से थे और ये इस तरह से हो जाएगा। बीच में रेजोनेंस का निशान दिखा दो, ये रेजोनेंस का निशान। अब यहां पे देखना इन तीनों केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज हो रहा है रिंग के ऊपर, वो कहां पे हो रहा है यानी कि कहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है? या तो ऑर्थो पे बढ़ रहा है या फिर पैरा पे। ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है नहीं। इसका मतलब जो तुम्हारा एल्कोक्सी ग्रुप है ये वाला, वो कौन सा ग्रुप होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले ग्रुप को कहां जोड़ेगा? वो ऑर्थो पे जोड़ेगा या फिर पैरा पे जोड़ेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास हैलोजिनेशन है, ये आपके पास एल्काइल एराइल ईथर है, आपने हैलोजन लिखा मान लो Br2, आप चाहो तो Cl2 लिख लो। तो ये जो आने वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को ये वाला बंदा यानी कि OCH3 कहां भेजेगा? या तो यहां लगाएगा या फिर यहां लगाएगा। अच्छा एक और ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो H लगा हुआ है उसकी जगह पर Br आएगा। तो यहाँ पे जो H है और इसका एक Br है, HBr बाहर निकल जाएगा और एक Br इस H की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर। तो कौन सी पोजीशन है ये? ऑर्थो। सिमिलरली वो कौन सी पोजीशन पे आ सकता है? पैरा। तो पैरा पोजीशन पे भी Br आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 को जोड़ना, ठीक है। अच्छा ये HNO3 में से क्या निकलेगा बाहर? अगर मैं NO2 को अलग कर दूं, देखो HNO3 हमने वैसे भी समझाया था, इसको मैं वैसे रफली समझा रहा हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, OH और NO2, देखो HNO3, तो ये OH यहां से निकल गया और H यहां से, तो वाटर बाहर, तो इस H की जगह क्या आ जाएगा? NO2। तो NO2 कहां आएगा? या तो इस पोजीशन पे आएगा या फिर इस पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक और एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसका क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल यानी कि ये रहा CH3, इसको बोलते हैं हम एल्काइल। तो हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां पर हमारे पास क्या होगा? एल्काइल। तो ये देखो ये आपके पास अच्छा एग्जांपल है, ये R और ये X, RX हेलो एल्केन पढ़ा था आपने। अब यहां पे देखो क्या लगा हुआ है? H। इसका H और इसका Cl क्या निकल जाएगा बाहर? HCl। क्या रह जाएगा आपके पास? CH3। तो CH3 कहां पे जुड़ जाएगा? इस H की जगह पे, ऑर्थो पोजीशन पर। और यही काम किस पर हो सकता है? पैरा पे। तो पैरा पे भी लगा दो, ठीक है नहीं। तो आपने क्या कर दिया? इस ईथर के अंदर क्या जोड़ दिया? एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या होता है? एसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं RC ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल। क्या बोलते हैं इसको? एसाइल ग्रुप। इसको जोड़ना हमने, तो हमने देखो ये कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया जहां पे आपके पास क्या एसाइल ग्रुप है, तो ये रहा CH3, CO और Cl। यहां पे भी क्या लगा हुआ देखो H,
तो इसका H और इसका Cl ये बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, एसाइल ग्रुप। अच्छा, जहां से तोड़ा आपने इस बॉन्ड को, यहां से तोड़ा तो यहीं से जोड़ना है। देखो C को यहां पे लिखो, ये मैंने लिख दिया C, फिर डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो और फिर CH3। और यही काम किस पे कर सकते हो आप, पैरा पे। तो मान लो यहाँ पे H है तो इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ये आपके पास क्या था, फ्रिडल ग्राफ एसाइलेशन। अब हम ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डाइपोल मोमेंट। तो आपको पता है ईथर के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन इस एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे जो ये Cu बॉन्ड है ये कैसा होगा, स्लाइटली पोलर होगा नेचर में। पोलर का मतलब क्या है, जहां पोल होते हैं, कौन कौन से पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा पोल आएगा, नेगेटिव, इस कार्बन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो ये कैसे होंगे, पोलर नेचर होंगे। और जहां पर भी पोलर नेचर होगा वहां पे डाइपोल मोमेंट की संभावना जरूर होती है। दूसरा, यहाँ पे अगर ईथर का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये लगभग जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है, बेंड स्ट्रक्चर, वैसा ही पाया जाता है, ठीक है नहीं। और इसके अंदर ये जो बॉन्ड इस तरह से इंक्लाइन करते हैं कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट हमेशा किसकी तरफ लाई करता है, हमेशा ये लाई करता है नेगेटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन की तरफ लाई करेगा, यहां से भी इसकी तरफ जाएगा ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये डाइपोल मोमेंट एक दिशा में जा रहे हैं, तो एक दिशा में अगर डाइपोल मोमेंट जाएगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। कैंसिल नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वहां पे नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट जो है ना ईथर के अंदर पाया जाता है। दूसरा इसका है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन ही बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो ना ईथर का वो कम होता है अल्कोहल से। अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होता है ईथर से, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ईथर्स के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर यहाँ पे अल्कोहल में पाई जाएगी तो सीधी सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां बॉन्डिंग मजबूत है। इसी तरह से सोल्युबिलिटी की बात करें हम तो ईथर्स जो है, जैसे अल्कोहल सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, ईथर भी पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। क्यों, जैसे देखो ये ROR ईथर है और ये HOH वाटर है, तो इन दोनों के अंदर, ईथर के अंदर और वाटर के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं। देखो कैसे, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहां से हाइड्रोजन पे कौन सा होगा, पॉजिटिव। सेम केस, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या संभावना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। यानी कि ये ईथर पानी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, घुलना चाहता है, तो सोल्यूबल हुआ। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इस कार्बन का साइज का मतलब जैसे भाई एक कार्बन का मैंने लिख दिया, फिर मैंने इसको 2 कार्बन का लिख दिया, फिर मैंने इसको 3 कार्बन का लिख दिया, फिर 4 कार्बन, यानी कि जैसे जैसे मैं इस एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा करता रहूंगा तो क्या इसकी सोल्युबिलिटी पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। इस एल्काइल ग्रुप का जो हाइड्रोफोबिक नेचर है उसके वजह से सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। देखो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है डर, डरना, डरता है पानी से। कौन? एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, तो पानी से जब डरेगा तो पानी से भागेगा, पानी के अंदर सोल्युबिलिटी कम होगी। तो ये थे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज।